Greetings to you in the name of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को शुभकामनाएं। My name is Jumi Dora. मेरा नाम जुमी दोरा है। I'm serving the Lord for the past 15 years. मैं पिछले 15 सालों से प्रभु यीशु की सेवा में हूँ। I'm from Arunachal Pradesh. मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। Today I'd like to tell one serious message. आज मैं एक बहुत ही गंभीर एक संदेश लेकर आई हूँ। I have a very serious and urgent message मैं बहुत एक सीरियस गंभीर और अर्जेंट मैसेज लाई हूँ for the Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi. हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए। The message is this. ये संदेश है, And God is constantly telling me परमेश्वर मुझे कई दिनों से लगातार मुझसे ये बातें कर रहा है। same thing time and again. मुझे ये बार बार दोहराकर इस बात को मुझे कहने को The कह Holy रहा Spirit है। is telling me पवित्र आत्मा मुझे ये कह रहा है to tell you आपको ये बताएं, to deliver this urgent message ये संदेश को आप तक पहुंचाएं, to you. आप तक पहुंचाएं। The message is this. ये संदेश है, The war between the China and India महायुद्ध चीन और भारत के बीच में is certain and it is going to come to ये pass. ये जरूर होने जा रहा है और होगा। And China is going to initiate this great war, Mahayuddh. चाइना इस चीन ये महायुद्ध को इनिशिएट करने जा रहा है। The Lord Jesus Christ परमेश्वर यीशु मसीह ने telling me to tell you मुझे ये बात आपसे बताने को कहा है, to their Honorable Prime Minister, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, if you want to win this war, अगर आप इस युद्ध को जीतना चाहते हैं, if you want to overcome this war, अगर आप इस युद्ध को जीतना चाहते हैं तो, if you want to face this challenge, अगर आप इस चैलेंज को अगर आप फेस करना चाहते हैं and तो, if you want to overcome this, अगर आप इसे जीतना चाहते हैं तो God Almighty says, परमेश्वर यहोवा ये कहता है, call to me, मुझे पुकारो, I will answer you. मैं आपको उत्तर दूंगा। This time, ये समय, this is the high time, ये बहुत ही एक गंभीर समय है। you need my help. आपको मेरी सहायता की आवश्यकता है। You need my help. आपको मेरी सहायता की आवश्यकता है, Because this war is going to be, क्योंकि ये युद्ध जो है is going to be very great. ये बहुत एक महायुद्ध होने जा रहा And है this war is going to be very tough. और ये युद्ध बहुत ही कठिन होने जा रहा है। And for the people of India, और हमारे देश, हमारे लोगों के लिए, for war will be क्योंकि ये युद्ध जो not by power, ये ना ही शक्ति से जीता जाएगा, not by might. ना बल से, The Spirit of the Lord says, परंतु पवित्र आत्मा ये कहता है, by my spirits, परंतु मेरे आत्मा से, says the Lord. यहोवा ये कहता है, If you अगर आप don't seek me, अगर आप मुझे नहीं ढूंढोगे तो there is danger. यहाँ पर एक गंभीर समस्या है, There is a danger. समस्या है। The war is going to be very tough. ये युद्ध जो है कि बहुत कठिन होने जा रहा The है। war is going to be very tough. ये युद्ध बहुत कठिन होने जा रहा है। If you call to Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह को पुकारेंगे तो He will help us. वो हमें मदद करेगा, He will help you. वो आपको सहायता करेगा, He will stand by you, वो आपके लिए खड़ा होगा and He is going to deliver this nation. और वो इस धरती को, इस देश को आजाद करने He जा will रहा make है। us to overcome this the great war. वो हमें ये युद्ध में जिताएगा। And Lord Jesus और प्रभु यीशु मसीह told me to tell you, मुझसे आपको ये बताने को कहा है you need the help of. कि आपको परमेश्वर की मदद की जरूरत है। You need the help of Jesus Christ. आपको यीशु मसीह की सहायता की आवश्यकता है। One time in your life, एक बार आपके जीवन में call to Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम को पुकारिए, Because this is a matter of, क्योंकि it is a matter of ये this nation. ये इस देश के बारे में है, Because you are heading the nation. क्योंकि आप ये देश को चला रहे हैं। It is your duty ये आपका कर्तव्य है to search the ways and means ताकि आप ये रास्ता को ढूंढे, वेज को ढूंढे, to win this battle. ताकि आप इस लड़ाई को जीत सके। Why God is so particular about the repentance of the Prime Minister of India?
परमेश्वर प्रधानमंत्री के मन पिराव को क्यों लेकर इतना पर्टिकुलर है? It is a question of national security and the well-being of the country. क्योंकि ये देश की सिक्योरिटी का सवाल है और देश की भलाई का सवाल है। Why? Because क्योंकि God has chosen, परमेश्वर ने चुना है, God has chosen this nation परमेश्वर ने इस भारत देश को चुना है to be a seed bearers ताकि ये बीज को बोने वाला बने, to the other nation, दूसरे जातियों को, दूसरे देशों के लिए बीज बोने वाला बने। and Lord wants to और परमेश्वर यह चाहता है bless India कि वो इंडिया को, भारत को आशीष करे, abundantly. बहुतायत से आशीष करे। God wants to bless India abundantly. परमेश्वर भारत देश को बहुतायत के आशीष देना चाहता That है। God is going to visit this nation परमेश्वर इस देश को मिलने जा रहा in है। this world. आज ये युद्ध में परमेश्वर इस देश को God is मिलने going जा to रहा है। visit. परमेश्वर इस देश को मिलने जा रहा है। So इसीलिए it's my humble request ये हमारी नम्र निवेदन है to our dear honorable Prime Minister हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से to seek Him, कि आप परमेश्वर को खोजे, to call Him उसके नाम को पुकारे, for उसके लिए, the betterment of, ताकि हमारी भलाई के for लिए, the success of the war. हमारी विजय के लिए, हमारी इस युद्ध में विजय के लिए। Thus says the Almighty God. ये वचन कहता है यहोवा Thus says the परमेश्वर। Almighty God. ये वचन कहता है यहोवा This is परमेश्वर। warning from the Lord. ये परमेश्वर की ओर से चेतावनी है। Thus, this is warning from the Lord ये परमेश्वर की ओर से चेतावनी है to their Prime Minister of India. हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। Don't be haughty. आप गमन ना करें, Don't be embarrassed. आप गमन ना करें, Don't depend on other nation आप दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड ना कीजिए, like America, जैसे अमेरिकियों के ऊपर, Israel, इजरायलों के ऊपर, Japan, जापानों के ऊपर, Russia. रशियन के ऊपर, For they will not come to rescue you, क्योंकि वो आपको आपके बचाव में नहीं but आएंगे, only through living God, बल्कि केवल जीवित परमेश्वर ही this nation will be delivered. जीवित परमेश्वर के द्वारा ही ये देश को बचाया जाएगा। This nation will be delivered. ये देश को बचाया जाएगा। This war will be success ये युद्ध जो है कि सक्सेस होगा through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा से। So we need to call to Him. इसीलिए ये जरूरी है कि हम उसके नाम को पुकारे, उसे पुकारे। And if you don't call to the help of Lord Jesus Christ, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप उसकी सहायता के लिए नहीं खोजेंगे तो there is a danger. यहाँ एक चेतावनी है, एक डेंजर है इसमें। War is not by power, not by might, ये युद्ध को आप अपनी बल से, ताकत से नहीं जीत पाएंगे, but by the power of the Holy Spirit. लेकिन परंतु सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की ताकत से आप जीत पाएंगे। Therefore, इसीलिए it is a serious and matter of concern. इसीलिए ये मुझे बहुत ही गंभीर बात लगा मेरे लिए। As the millions of the people of India, citizens of India, ये करोड़ों लोगों की, भारतीय लोगों का सवाल है, is on the stake. उनके जीवन का सवाल है। So, Honorable Prime Minister of India, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, it is my humble request to you ये मेरे नम्र निवेदन है आपसे, that you repent and ताकि आप मन पिराव करें, पश्चाताप करें accept Lord Jesus as your Savior और यीशु मसीह को अपना आप रक्षक, अपना पर्सनल सेवियर आप स्वीकारें and call upon His name. और उसके नाम को पुकारें Be saved. और आप बच जाइए। Please take great importance to this video, आप कृपया करके आप इस वीडियो को बहुत ही सीरियस ले। as it is not for the publicity, ये ना ही किसी पब्लिसिटी के लिए है, for fame, ना ही ये किसी फेम के लिए for है, personal benefit, ना ही किसी पर्सनल बेनिफिट के लिए है। for the benefit of the nation, ये हमारे देश की बेनिफिट का सवाल for है, the benefit of this nation, ये हमारे लोगों के लिए है, भलाई के for लिए the है, welfare of this nation. हमारे लोगों की भलाई के लिए है। We want that this nation, we want that this war, we should be won this battle. हम चाहते हैं कि हम इस लड़ाई में, इस युद्ध में भारत विजयी बन के आए।
We want that our Prime Minister should win this battle. हम चाहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री इस युद्ध को जीते, So try to cooperate with the Holy Spirit. इसीलिए आप कृपया करके आप पवित्र आत्मा की सहायता में संजोग में आप आइए। God bless you. आपको परमेश्वर आशीष करे। Save India. सेव इंडिया। Jai Hind. जय हिंद। Thank you.